डॉग्स कॉइन को होल्ड करने की गलती मत करना मेरे भाई। सबसे पहले ही मार्केट के अंदर दोस्तों सेल करना है जैसे ट्रेड ओपन होगा, क्योंकि यहां पर टेलीग्राम का फाउंडर हो चुका है कैद और उसको 20 साल की जेल हो चुकी है। और जितने सारे टैप टू अर्न प्रोजेक्ट है वो इसके जद में आ चुके हैं। नॉट कॉइन के अंदर देखेंगे तो वो भी दोस्तों अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे का साइड जाने का प्रयास कर रहा है। जो सपोर्ट को ऑलमोस्ट देखी जाए तो पिछले यहाँ पे 15-20 दिन से ज्यादा से होल्ड कर रहा था, मान लीजिए तो लगभग 1 महीने से होल्ड कर रहा था, लेकिन उस सपोर्ट को दोस्तों फ्लिप करने का प्रयास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं टैप टू अर्न जितने सारे प्रोजेक्ट है इसके जद में आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि डॉग्स कॉइन को दोस्तों अभी लिस्टिंग बंद करनी चाहिए, ट्रेडिंग बंद करनी चाहिए। लगभग यहाँ पे 10-12 दिन या 15 दिन का समय ले लो, जैसे सारी की सारी चीजें ठीक होगी उस वक्त आप जाकर मेरे भाई डॉग्स कॉइन को लिस्ट करना। आप मेरे बात से कहां तक सहमत हो कमेंट करके बताना मेरे भाई। अब यहां पर न्यूज निकल के आती है फ्रांस से न्यूज निकल के ये आती है कि यहां पर पवेल साहब फ्रांस पहुंचे। जब उनको पता था कि हमारे ऊपर मेरे भाई यहां पर अरेस्ट वारंट है तो उनको फ्रांस नहीं जाना चाहिए था, फिर भी वो फ्रांस के अंदर गए और वहां पे पुलिस ने उनको एयरपोर्ट से जकड़ लिया, पकड़ लिया। जो मार्केट के अंदर न्यूज निकल गया और टन कॉइन बेसिकली इनका कॉइन लगभग 15 से 20% का ड्रॉप देखने को मिल गया और ये और भी ड्रॉप जा सकती है जब तक कि पवेल साहब से दोस्तों कोई अच्छी खबर न्यूज निकल के नहीं आती है। अब यहां पर मेन बात निकल के आती है कि पवेल साहब को आखिर यहां पे कैद क्यों किया गया। तो बेसिकली टेलीग्राम में मेरे भाई वो क्या करते हैं, आपको काफी सारी चीजें प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखोगे तो जो भी चीजें होती है मार्केट के अंदर आने वाली तो सबसे पहले टेलीग्राम के अंदर मिल जाती है। चाहे आप फिल्म लो, चाहे आप स्टडी मटेरियल लो, चाहे कोई भी क्रैक एप्लीकेशन यूज करते हो तो आप टेलीग्राम पे सर्च मारोगे उसका क्रैक एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे काफी इनलीगल एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों का फंडिंग किया जा रहा है, जिसके वजह से दोस्तों इनको पकड़ा गया। लेकिन मेन मकसद ये था कि इनके पास दोस्तों क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात बोली जाती है और यहाँ पर जो हर एक कंट्री में दोस्तों ऐसा होता है कि एक प्रेशर बनाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू कि आप हमको अपना डाटा दो, पब्लिक का डाटा हमको दो। लेकिन जो कंपनियां डाटा दे देती है वो तो सेफ हो जाती है, चाहे कितना भी बड़ा क्राइम क्यों ना की हो, लेकिन जो डाटा नहीं देती है उनको देश तक छोड़ने का दोस्तों नौबत आता है। तो वही बात है, बेसिकली पवेल साहब है वो रशियन दोस्तों थे और उन्होंने क्या किया, लगभग 2013-14 के अंदर टेलीग्राम बनाया। लेकिन उससे पहले आप जाओगे तो लगभग 6-7 के अंदर एक दोस्तों VK नाम का उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया और वो रशिया के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर और काफी ज्यादा वायरल हो गया। रशियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके ऊपर दबाव बनाया कि अपने दोस्तों पब्लिक का डाटा हमको शेयर करो। यहां पर हो क्या रहा था, जो अपोजिशन वाले थे, यहां पर अपोनेंट वाले उनके पार्टी के थे, वो लोग काफी ज्यादा मेरे भाई यहां पर अपने देश के अंदर यहां पर घसड़ फसड़ कर रहे थे और वो प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट था उससे कहीं ना कहीं आगे जा रहे थे, जिसके वजह से जो दोस्तों मौजूदा दोस्तों गवर्नमेंट थी उसको डर लग गया कि कहीं ना कहीं हमारी दोस्तों यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जिसके वजह से देखेंगे तो यहां पर उन्हें डाटा कलेक्ट करने की दोस्तों कोशिश की और वहां पे पवेल साहब ने मना कर दिया कि हम ये डाटा नहीं दे सकते हैं, जिसकी वजह से बोला कि अगर डाटा आप नहीं दोगे तो आप देश छोड़कर निकल जाओ और CEO पद से यहां पर रिजाइन करो। उन्होंने क्या किया, CEO पद से रिजाइन किया और देश को छोड़कर निकल गए और रशिया से दोस्तों बाहर चले गए। और फिर 2013-14 में उन्होंने क्या किया, वो और उनका भाई निकोलस मिलकर एक दोस्तों टेलीग्राम ऐप का आविष्कार किया और जो मार्केट के अंदर काफी अच्छे खासे ट्रेंड के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर, और उन्होंने लगभग 17 या 18 के आसपास दोस्तों ब्लॉकचेन डेवलप किया, टन का ब्लॉकचेन जो काफी ज्यादा पॉपुलर ब्लॉकचेन है और यहाँ पे काफी सारे प्रोजेक्ट मेरे भाई यहाँ पे आ रही है। तब से दोस्तों देखिए जाए तो यहाँ पर रशिया के अंदर यहाँ पर पवेल साहब नहीं गए और मिडिल फिंगर पुतिन को दिखा रहे थे। यहाँ पर मैं आपको एक पोस्ट दूंगा, फोटो दूंगा, फोटो के अंदर देख सकते हो यहाँ पर ये सब चीजें निकल के आ रही है। और वही रशिया का गवर्नमेंट जो पहले यहाँ पे पवेल साहब को शिकंजे में कस रही थी, डाटा बार बार मांग रही थी, वही गवर्नमेंट अभी फ्रांस से क्या कर रही है, फॉरेन मिनिस्टर से कम्युनिकेट कर रही है और वहां पर पवेल साहब को रिलीज करने की बात कर रही है। अब जाहिर सी बात है मेरे भाई, ये पवेल साहब काफी वायरल बंदे हैं और खुद एलन मस्क भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहां पर मेन मुद्दे की बात आ जाती है कि यहां पर ये गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसके वजह से क्या सच में टैप टू अर्न की प्रोजेक्ट बर्बाद होने वाली है। तो मैं बता रहा हूं मेरे भाई, ये चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, शायद ये 5 दिन में हो सकती है, 10 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने में। जैसे दोस्तों इनको कोर्ट से कुछ अच्छी खबर निकल के आती है तो फिर से टन कॉइन फिर से टन करना चालू करेगा और अच्छे खासे प्रोजेक्ट जो बेसिकली नॉट कॉइन है या बेसिकली जो भी डॉग्स आने वाला है वो भी दोस्तों ऊपर जाने लगेगा, उसकी ग्राफ ऊपर जाने लगेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको पेशेंसली वेट करना है। जैसे डॉग्स कॉइन को दोस्तों सेल करने वाले तो हम पहले अटेम्प्ट के अंदर, तो अगर पहले अटेम्प्ट के अंदर मूव मिलती है तो फटाक से मेरे भाई सेल करना है। आपको इमोशनली अटैचमेंट नहीं रहना है, क्योंकि डॉग्स कॉइन की सप्लाई काफी ज्यादा है, वो तुरंत से नीचे
नीचे दोस्तों धूल चाटने आएगा, फिर से हम उठा लेंगे। तो यहाँ पे आपको दो स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। अगर दोस्तों पहले ही वीक्स में आपको देखिए तो यहाँ पे 0.003 या 0.004 या 0.005 मतलब किसी भी प्राइस पॉइंट मिले 0.003 डॉलर से ऊपर प्राइस जैसे मिले, अब फटाक से सेल करना मेरे भाई, वेट मत करना, क्योंकि एक अच्छी प्राइस पॉइंट हो जाएगी। उससे ऊपर जितनी मिले आपको सेल करना है। आपको क्या करना है, पार्ट में सेल करना है, जैसे आपको रिग्रेट ना हो। जैसे मानता हूं प्राइस 0.003 के अबव जाती है, फटाक से सेल करो, या 0.002 पे भी कुछ सेल कर दो। आपके पास अगर दोस्तों 1 लाख कॉइन है, जैसे सपोज एग्जांपल के लिए मानता हूं आपके पास 100 कॉइन है डॉग्स कॉइन का, एग्जांपल के लिए काफी छोटा अमाउंट ले रहा हूं, तो आपको क्या करना है 40-50% फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल करना है, और फिर से 20-30% देखना और ऊपर गया तो फिर से अगेन से सेल करना है, ठीक है। और तीसरे टाइम में जब टॉप लगती है उस टाइम आपको सेल करना है, और फिर वेट करना है मेरे भाई, आपको प्राइस के अंदर ड्रॉप आने का। जैसे मैं बोलता हूं कि जैसे 50-60% पहले मतलब वेव के अंदर सेल करोगे और प्राइस के अंदर ड्रॉप आ जाएगी, तब भी घबराओगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने 50-60% सेल करके अच्छे खासे पैसे बना लिए हैं। जैसे डिप के अंदर आएगी अगेन से रीबाइंग कर लेंगे, तो आपके पास जो आपने डॉलर मिले उस डॉलर से आपको एक अच्छा खासा डॉग्स कॉइन मिल जाएगा, और फिर से प्राइस ऊपर जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ऊपर जाने ही जाने हैं। तो आपको एक अच्छे अमाउंट में सेल करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सेल करके अपने पोर्टफोलियो को मैक्स टू मैक्स कर पाओगे। ये सब सारी अपडेट हमारे टेलीग्राम के अंदर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल मेक श्योर ज्वाइन कर लेना। और 5:30 PM पे मैं यूट्यूब के अंदर लाइव होने वाला हूं, लाइव सेल करने वाला हूं मेरे भाई आप लोगों के साथ है। मेरी क्या प्लानिंग होने वाली है, मैं कैसे सेल करूंगा, बिल्कुल लाइव आपका सेल करवाने वाला हूं, बिल्कुल फिंगर आपका उंगली पकड़ के मैं सेल करवाऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सब सारी अपडेट मेरे भाई कोई नहीं देने वाला। ये एक लौता चैनल है जो रियलिस्टिक नॉलेज, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे बात करता हूं टन कॉइन का, तो टन कॉइन बेसिकली अगर ड्रॉप आता है, अगर वो लगभग $4.5 के आसपास मिले या $4 के आसपास मिले, मेरे भाई ग्रैब करना, क्योंकि $5 के नीचे जाएगा तो काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड कॉइन हो जाएगी टॉन कॉइन। और टॉन कॉइन बुल रन के अंदर मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये आराम से मेरे भाई $40 से $50 टारगेट दे सकता है यहां पर बुल रन के अंदर। अभी बुल रन आने वाली है, अभी आया नहीं है, और बहुत जल्दी गुड न्यूज आ सकता है मेरे भाई पवेल साहब की तरफ से। तो ओवरऑल जो चीजें चल रही है टेम्पोररी हो रही है, लेकिन परमानेंट दोस्तों एक अच्छी खास दोस्तों मोमेंटम आएगी। और बड़े बड़े लोग मेरे भाई देखेंगे तो ट्विटर पे हैशटैग चला रहे हैं फ्री पवेल, जैसे एलन मस्क साहब और भी काफी सारे लोग। आप ट्विटर के अंदर जाओगे देखो तो यहाँ पे ट्रेंड के अंदर चल रहा है, और जितने सारी टैप टोन के प्रोजेक्ट है वो सारे लोग मेरे भाई पवेल साहब के साथ खड़े हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इस तरीके से वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।